अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। यहाँ पे एक हफ्ते से चादर बिस्तर पे लगा हुआ था तो गंदा भी हो गया था। हल्का कलर का है, पिंक कलर का। अब हफ्ते में एक दिन तो चादर चेंज करना ही पड़ता है और सर्दियों में चल जाता है, गर्मियों में फिर खुला खुला सा बिस्तर रहता है, उस पर नहीं चल पाता है। उसमें तो समझिए 3 दिन 4 दिन पे चेंज होना ही चाहिए। और अभी क्या है, सर्दियों के मौसम में बिस्तर पे कंबल रजाई रहता है बच्चे लोग का भी। अभी समझिए 3 दिन से पढ़ने भी कहाँ जा रहा था, वो भी लोग नहीं जा रहा था पढ़ने के लिए। 26 जनवरी आ गया, उसके बाद फिर संडे आ गया, फिर ये लोग जाना पसंद नहीं किया। अब एक दफ़ा मंडे से ही जाएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे मेरा खांसी जो है वो कम नहीं हुआ है। समझिए एक सिरप हमने तो पी के ख़त्म भी कर दिए, तब भी फिर भी खांसी जाने का नाम नहीं ले रहा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। ये सर्दी का मौसम ही बवाल है। जब तक ये रहेगा ना, जब तक हम लोगों को सही अच्छी तरीके से फुर्ती से जो होता है ना, एकदम फुर्ती से काम कर लिए झटपट में, और अंदर भी तबीयत भी सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी का हालत ख़राब होता है सर्दियों के मौसम में। तो बस यहाँ पे हमने दोनों बिस्तर का चादर चेंज कर लिए और कम्बल का जो है आज कवर नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत भारी हो जाता है वो धोने के बाद, हमसे अकेली हो नहीं पाएगा। और ये वाला जो कम्बल है ये मेरे सऊदी का है। ये समझिए 8-9 किलो का वज़न में है और लंबाई चौड़ाई दोनों हैवी है। और अंदर का कलर भी बहुत ही प्यारा सा सुरमे कलर का है और उस पर गुलाब के कलर का ही पूरे पे गुलाब गुलाब बना हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। तो इसको जो भारी वाला कम्बल है ये बच्चे लोग को दे देते हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ का सर्दी तो नामी रहता है और बच्चे लोग को सर्दी ना लगे तो सही है। और ये बिस्तर पे ना हम गद्दा भी नहीं लगा रखे, ये भी मेरा एक गलती है। तो चलिए कोई नहीं, अब तो ये सर्दी तो अब धूप माशाल्लाह से तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं कि धूप नहीं हो रहा है, धूप हो रहा है, मगर उस पर एक गद्दा ज़रूरी अब लगा देंगे, बच्चे लोग के लिए भी सही है। तो यहाँ पे बिस्तर भी एक तरफ मशीन भी लगा दिए थे। आइए आज जो आप ब्लॉग देख रही है जुमे के दिन का है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन जो भी था एक्स्ट्रा, रात में आजकल रात में बर्तन धो नहीं पाते इसलिए कि खांसी मेरा सही नहीं हुआ है और जुकाम तो सही है, मगर पता नहीं खांसी क्यों नहीं जा रहा है, अब समझ में नहीं आता है। और इतना सूखा खांसी होगा लगेगा कलेजा अब दर्द करने लगा खांसी करते करते। अभी भी देखिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, फिर आने वाला है खांसी, मगर इसे हम ज़बरदस्ती रोक रखे हैं। तो बस यही है। और डबल से दूसरा खांसी का दवा लाए हैं कि वो बोला सही नहीं है तो तुम दूसरा पी के देखो चेंज करके। एक जो पहले वाले ला के दिए थे वो तो हमने सारा ही समझिए ख़त्म कर दिए, फिर भी नहीं हुआ सही। अब ये जब तक सर्दी जाएगा नहीं खूब अच्छी तरीके से, जब तक के आदमी जो है वो सही नहीं होगा। और धूप है, ऐसी बात नहीं धूप नहीं, जब से समझिए कि 10 दिन से लगभग है हो रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा धूप हो रहा है। कपड़े भी सूख जा रहा है एक दिन में, वरना तो कपड़े धोने में 2 दिन लग जाता था। इतना मौसम बीच में थोड़ा सा ख़राब हो गया था। आप लोगों को तो सारा बात बता ही रहे हैं दिल्ली का क्या है मौसम, क्या है चेंजिंग। और ये वाले कढ़ाई में ना क्या बनाए थे, कुछ बनाए थे, हमें याद नहीं आ रहा। ये इसमें जब जब ये कढ़ाई में कुछ बनाएंगे ना, ये कुछ ऐसा चिपकने वाला होता है, चिपक जाता है। चलिए कोई नहीं, इसे हम ना अच्छे से धो देंगे, क्योंकि ये छोटा कढ़ाई, ये पतला कढ़ाई है ना, अगर जल्दीबाजी का है ये तुरंत गैस पे देने के बाद ये तुरंत गर्म भी हो जाता है और इसमें जो भी है झटपट से हो जाता है। और मोटा वाला कढ़ाई नहीं डालते, वो गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए आप लोग कैसे हैं, आप लोग भी सर्दियों के मौसम में थोड़ा बच के रहिए और मेरा व्लॉग पूरा देखिए। और चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत हम ये चैनल पे आए हुए हैं। और आप ही लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से ये चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप ही लोग जो हैं सो है कर सकिएगा। आदमी तो यहाँ समझिए रातों रात कुछ भी नहीं करती है, फिर भी मिलियनों में व्यूज जाता है। तो बात यही, अभी जो एक लड़की का बहुत ही वायरल चल रहा है, कौन सी नाम है, मोनालिसा, बोलने में भी नहीं हो रहा है, हिंदू है ना वो लफ्ज़, तो हम लोग को थोड़ा सा नहीं अल्ट हो जाता है, ज़बान पे चढ़ नहीं पाता है। मोनालिसा, हाँ ऐसे नाम है कुछ। तो देखिए वो
एक देखिए किस्मत, आदमी किस्मत बोलते हैं कि हर इंसान का किस्मत होता है अपना अपना, कि अल्लाह जिस पे नज़र डाल दे, बात यही है। अल्लाह जिसको चाहे वही सब कुछ हो जाता है। और हम अभी देखिए कि 4-5 महीने से पर मेहनत कर रहे हैं, चलिए तब भी अल्लाह का शुक्र है। अब सबकी किस्मत के बराबर जो अपना किस्मत देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है। सभी से हम बोलना चाहते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, सबसे कहना चाहते हैं कि सारे का किस्मत और अपने किस्मत में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। ये तो कभी कभी बोलते हैं कि पता नहीं, हम लोग का लगता है किस्मत अल्लाह ने अपने से नहीं लिखे होंगे, मज़दूर से लिखे होंगे। फिर बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो किस्मत में है, जो अल्लाह दिए हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा कि नहीं सही है। किराए के घर पे है तो कोई बात नहीं है, नहीं बोलते हैं सरों पे छत तो है। अब अपना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आए हैं यहाँ किसी मजबूरी से, परेशानी की वजह से, तो यहाँ पे मेरा समझिए सारा काम भी हो गया आपसे बात करते करते। और झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े जो था धोने का वो सब धो धा के नहा के भी आ गए। आज क्या था खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या बनाए क्या बनाए। रात में कोई सब्जी था ही नहीं, रात का सब्जी रहता है तो हमें टेंशन नहीं होता। उसे क्या करते हैं कि सब्जी है बस फटाक से चावल गरम गरम बना के खा लेते। और आज रात में क्या था, आज कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाए होंगे, याद नहीं आ रहा है। तो रात में बचा भी नहीं था तो क्या बनाए, तो बोले ला ये आज मसूर के दाल का नहीं होता है, मसूर के दाल का चावल डाल के खिचड़ी होता है, वैसे बना लेते। वैसे अम्मी लोग मेरी मना करती हैं कि जुमरात और जुमे के दिन खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है वो गरीब आदमी जो मांग के लाती है ना, वो बना के खाती है। मगर अल्लाह माफ़ करे, आज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना टाइम हो गया, समझिए 1 बज गया था। बच्चे लोग भी नमाज़ पढ़ने चले गए, आ भी गए। बड़ा वाला लड़का मेरा आ भी गया, बोला मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, कुछ बना दे ऐसा। अब समझ में नहीं आता, दाल चावल भाजी या भरता कुछ भी बना तो उसमें समय लगेगा। तो चलिए अल्लाह माफ़ करेंगे, मगर आइंदा अब हम जुमरात के दिन खिचड़ी कभी नहीं बनाएंगे। मगर बनाने के बाद बहुत ही अफसोस लगा कि नहीं बनाना चाहिए। जब अम्मी लोग मना करती है तो कुछ सोच समझ के ही मना करती होंगे, क्योंकि अम्मी पर भी अम्मी है, तो नानी जिसे नानी बोलते हैं तो वो है, उनके ऊपर भी वो है। तो आदमी को ज़हन जो है वो, जैसे हम अपने बच्चे को कुछ बात बोलते, ये बेटा ऐसे मत करो, ये बेटा गलत है, तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे। अब वो ज़हन में रखिएगा कि नहीं मेरी अम्मी मना कर रही थी ये काम करने के लिए। तो यहाँ पे बस हम फटाफट इसलिए करें, एकदम बाल भी नहीं, हम इसे अच्छे से सुखा रहे हैं कपड़े में। बस बोले नहीं, इसे बस एक दफ़ा पानी डाल के इसे रख दे चूल्हे पे, फिर ये अपना जब होते रहेगा, हम अपने इधर का काम जो भी है, क्रीम श्रीम हो गया, थोड़ा सर्दी के मौसम में तो जानते ही है एक्स्ट्रा खर्च, और जो अपने आप पर जो है वो देखना, वो तो लाजिम है, उसे तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम कुछ भी नहीं लगा, सीधा हमने नहा के बस डायरेक्ट चूल्हे के पास आ गए। तो चलिए हमने बाल भी ऐसे झटकार लिए हैं, अभी झाड़े भी नहीं है ना तेल भी लगा। इसे अभी चढ़ा के पानी उनी डाल के छोड़ देंगे, फिर अपने रूम में जाके फिर इसमें क्रीम श्रीम लगाएंगे, थोड़ा बालों में तेल लगाएंगे, बाल को फिर सुखाएंगे। क्योंकि समझिए 1 बज गया, बनाते बनाते 2 बज गया था। और खाने के बाद खा लिए। चलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किए कि आदमी को भूख लगने पर कुछ भी मिल जाए तो कितनी बड़ी वो नेमत है, वो समझ में आता है जब भूख लगता है तो चलिए रमज़ान भी आने वाला है, तो रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा। रोज़ा में एक होता है सब्र, हो जाता है कि हाँ हम रोज़े से हैं, तो और ऐसे आइंदा हो जाता है तो फिर नहीं होता है बर्दाश्त। बात यही, हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं और बच्चे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि उन लोग का भी उम्र भी नहीं है उतना। और माशाल्लाह से रोज़ा तो रखने का पूरा ज़िद करता है, तो बोलते कोई नहीं रख लो, क्योंकि मना भी नहीं कर सकते, गुनाह हमसे ही होगा कि हाँ माँ 7 साल के बच्चे पर जब फ़र्ज़ है रोज़ा रखना, तो मेरा बाबू तो समझिए 12 साल 13 साल का हो गया बड़ा वाला, तो बोलते रख लो। अब ये हमने आपको शाम का थोड़ा सा वीडियो बना दिए हैं। छत पर से जो भी कपड़े उपड़े था सारे को ले आए हैं। अब यहाँ पे जो जिसका बैग में है, कपड़े धोने के बाद जो उलझन रहता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा। एक तो धो, उसके बाद ले आओ रूम में, तो उसको सारे को सेट करो, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है।
बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। बस यहीं पर मेरा यही काम है। अब जिसके जिसके बैग में था, हमने दोनों बच्चे का अलग बैग, अपना अलग बैग, गर्म कपड़े का अलग बैग बना रखे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी गोदरेज है नहीं और कहाँ तक सामान ले। जब रूम चेंज करने का बात हुआ, अभी तो माशाल्लाह है कि रूम चेंज करने का बात नहीं है, और जब रूम चेंज करने का बात होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर जितना जिसके जिसके बैग का जो भी कपड़े था सबको अलग अलग करके सबको डाल के रख दिए हैं कि जब भी वो नहाने के लिए बैठे जाए, उसको ज़रूरत है तो अपने वो निकाल सकता है। तो चलिए।